हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फिजिक्स स्टडी बाय राजीव सर। जैसे बच्चों हमने अपने पिछले लास्ट लेक्चर्स में गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग स्टार्ट करे थे, जिसमें 2 लेक्चर हो चुके थे। जिन बच्चों ने वो लेक्चर्स नहीं देखा है तो लेक्चर को जाके देखना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं। बच्चों आज हम अगला अनुप्रयोग स्टार्ट करेंगे गॉस की प्रमेय का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, बीच में स्किप नहीं करना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। और आज का डेरिवेशंस है अनंत विस्तार की अचालक प्लेट के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अनंत विस्तार की अचालक प्लेट के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, यानी कोई अनंत विस्तार की आवेशित अचालक प्लेट है तो उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, उसको हमें ज्ञात करना है गॉस की प्रमेय से। तो बच्चों ध्यान से आपको समझना है। देखिए बच्चों, माना कि एक अनंत विस्तार की आवेशित अचालक प्लेट है। ये कोई अनंत विस्तार की आवेशित अचालक प्लेट है। आवेशित है, इसको आवेश दिया गया है। मान लीजिए ये आवेशित अचालक प्लेट है, ठीक है, यानी कि आवेशित अचालक प्लेट है। अनंत विस्तार की आवेशित अचालक प्लेट है और इसका आवेश घनत्व, बच्चों देखिए चूंकि ये आवेशित प्लेट है और जब इस प्लेट को आवेश दिया गया होगा, इसको आवेशित किया गया होगा, तो आवेश कहां बटा होगा, उसकी पूरी सरफेस पर, उस पूरी सतह पर, इस प्लेट की पूरी सतह पर एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। जैसे बच्चों आपको पिछले लेक्चर्स में स्टार्टिंग में आपको बताया गया था कि जब हम किसी प्लेट को आवेशित करते हैं तो आवेश का जो वितरण होता है उस प्लेट की पूरी सरफेस पर, किस पर, पूरी सरफेस पर, पूरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, ठीक है। और प्रति एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश पृष्ठ घनत्व कहते हैं। यानी कि जब हम किसी प्लेट को आवेशित करेंगे तो आवेश जो होगा उसकी पूरी सतह पर एक समान रूप से वितरित होगा और इस प्लेट के प्रत्येकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे बच्चों, आवेश पृष्ठ घनत्व कहते हैं। और इसको व्यक्त करते हैं किससे, सिग्मा से। किससे व्यक्त करते हैं, सिग्मा से, ठीक है। तो बच्चों कि एक आवेशित प्लेट है, माना एक अनंत विस्तार की आवेशित अचालक प्लेट है जिसका आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, और कह सकते हैं और इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। यानी कि इससे
मान लीजिए इस प्लेट से स्मॉल r दूरी पर स्थित स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, जैसे आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया गया था, जितने भी लेक्चर्स हुए हैं गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, शायद ये तीसरा लेक्चर्स है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग का। ठीक है, तो उसमें आपको बताया गया कि जहां भी हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है गॉस की प्रमेय से, चूंकि गॉस की प्रमेय जो संबंधित है वो एक बंद पृष्ठ से संबंधित है। किससे संबंधित है? एक बंद पृष्ठ से संबंधित है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो वहां पे क्या करते हैं, एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो यहां भी हम क्या करते हैं बच्चों, इस प्लेट के आर पार, इस प्लेट के आर पार इस प्रकार से, इस प्लेट के आर पार, प्लेट के आर पार 2r लंबाई, 2r लंबाई के एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, यानी कि प्लेट के आर पार, जैसे मान लीजिए प्लेट है इस प्रकार से, तो इस प्लेट के आर पार ऐसे 2r लंबाई, एक कैसे 2r लंबाई के गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं कि ये जो प्लेट है इस गॉसीय पृष्ठ को क्या करे, समद्विभाजित करे। समद्विभाजित करने का मतलब इसको दो बराबर भागों में डिवाइड करे, आधा भाग गॉसीय पृष्ठ का इधर, आधा भाग इधर। अगर मान लीजिए इसकी लंबाई 2r है तो r लंबाई इधर और r लंबाई इधर। ठीक, और बिंदु P जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है वो इस गॉसीय पृष्ठ के अनुप्रस्थ परिच्छेद पे होना चाहिए। अनुप्रस्थ परिच्छेद का मतलब होता है बच्चों, जैसे ये पृष्ठ गॉसीय पृष्ठ है, बेलनाकार है, तो इसकी कितनी सतह, 3 सतह, 3 सरफेस, एक सतह ये, एक सतह ये, एक ये। तो ये वाली जो सतह होती है, ये सिरे वाली कौन, ये ठीक है, ये जो सतह होती है इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ परिच्छेद। तो हम क्या करते हैं, इस प्लेट के आर पार 2r लंबाई के, 2r लंबाई के, ठीक है, 2r लंबाई के और बिंदु P से होकर गुजरने वाले एक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से करते हैं कि जो प्लेट है इस गॉसीय पृष्ठ को क्या करे, समद्विभाजित करे, और बिंदु P इस गॉसीय पृष्ठ के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर उपस्थित है। ठीक है, और मान लीजिए माना गॉसीय पृष्ठ का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल ऐसा है। यानी बच्चों माना कि हमने यहां पे गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करी, प्लेट के आर पार की प्लेट इसको क्या करे, समद्विभाजित करे, अर्थात आधी गॉसीय पृष्ठ इधर और आधा गॉसीय पृष्ठ इधर, और जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वह बिंदु इस गॉसीय पृष्ठ के कहां पर स्थित, अनुप्रस्थ परिच्छेद पर। और माना इस गॉसीय पृष्ठ का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल कितना है, ऐसे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जैसे आपको बताया गया कि हम मान सकते हैं कि ये जो गॉसीय पृष्ठ है वो ds क्षेत्रफल के अत्यंत सूक्ष्म खंडों से मिलकर बना है। ठीक, अब देखिए बच्चों, यहां पर हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जैसे आपको लास्ट लेक्चर्स में पिछले अनुप्रयोग में बताया गया कि जितने भी अनुप्रयोग हैं गॉस की प्रमेय के सभी एक ही कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे पहले हम गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे, तो गॉसीय पृष्ठ से
उस गॉसिय पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा वाले फॉर्मूले से फाई ई बराबर पृष्ठीय समाकलन ईडीएस कॉसिटा और फिर उसी गॉसिय पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे गॉस की प्रमेय से, यानी फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट से। क्योंकि दोनों वैद्युत फ्लक्स एक ही पृष्ठ से संबंधित हैं, दोनों को इक्वल रख देते हैं और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पे बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं जो गॉस की प्रमेय है वह गॉस की प्रमेय निर्भर करती है कि गॉसीय पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है। क्योंकि आप जानते हैं गॉस की प्रमेय है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो उस पृष्ठ के अंदर, पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो सबसे पहले हम यहां पे ये ज्ञात करेंगे कि इस गॉसीय पृष्ठ के अंदर इस प्लेट का कितना आवेश है, कितना आवेश है। अब बच्चों देखिए, ध्यान से देखिए, प्लेट पूरी आवेशित है, ठीक है, और हमने ये जो गॉसीय पृष्ठ माना है, ये गॉसीय पृष्ठ जो माना इस प्लेट के आर पार है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ध्यान से हम देखें तो जब हम इस प्लेट के आर पार गॉसीय पृष्ठ मानेंगे तो इस गॉसीय पृष्ठ के अंदर प्लेट का केवल कितना आवेश आएगा, कितना हिस्सा आएगा, जितना कि इस गॉसीय पृष्ठ का ये जो अनुप्रस्थ परिच्छेद है, सिरा है, इतना ही हिस्सा तो इस प्लेट का इस गॉसीय पृष्ठ के अंदर आएगा, क्योंकि ये जो गॉसीय पृष्ठ है इस प्लेट के आर पार है, इस प्लेट के आर पार है। तो प्लेट का केवल कितना भाग इस गॉसीय पृष्ठ के अंदर आएगा, जितना कि इसका, इस वाले सिरे का इसका क्षेत्रफल है। तो जितना क्षेत्रफल इसका है इतना ही हिस्सा इस प्लेट का इस गॉसीय पृष्ठ के अंदर आएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि इतने भाग पर अनुप्रस्थ परिच्छेद पर जितना आवेश होगा प्लेट का, वही आवेश इस गॉसीय पृष्ठ के अंदर आएगा। तो हम निकालेंगे इसका आवेश। अब देखिए कैसे निकालेंगे, तो देखिए गॉसीय पृष्ठ, अतः गॉसीय पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q। परिबद्ध आवेश का मतलब यह हुआ बच्चों, इस गॉसीय पृष्ठ के अंदर प्लेट का कितना आवेश आया। अब देखिए बच्चों, आपको बताया कि इस प्लेट का आवेश पृष्ठ घनत्व कितना है, सिग्मा। सिग्मा का मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, आवेश पृष्ठ घनत्व। प्रति एकांक का मतलब एक क्षेत्रफल पर, यानी एक क्षेत्रफल पर आवेश, एक क्षेत्रफल पर आवेश कितना, सिग्मा। और इस प्लेट का कितना क्षेत्रफल इस गॉसीय पृष्ठ के अंदर आ रहा है, जितना कि इस गॉसीय पृष्ठ का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल है। इस गॉसीय पृष्ठ का परिच्छेद क्षेत्रफल है और जो परिच्छेद क्षेत्रफल है वो कितना है बच्चों, S। तो एक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा, तो S क्षेत्रफल पर आवेश कितना होगा बच्चों, सिग्मा S होगा। कितना होगा, सिग्मा S होगा। तो गॉसीय पृष्ठ के अंदर आवेश Q बराबर क्या आ गया, सिग्मा S, इक्वेशन फर्स्ट। यानी कि इस गॉसीय पृष्ठ के अंदर प्लेट का केवल कितना आवेश आया, सिग्मा S आया। कितना आवेश आया, सिग्मा S आया। अब देखिए बच्चों आगे, बच्चों जैसे आपको बताया कि जितने भी अनुप्रयोग हैं गॉस की प्रमेय के, सबसे पहले हम वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं फ्लक्स की परिभाषा से, फिर गॉस की प्रमेय से दोनों को इक्वल रख देते हैं और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ जाता है। तो देखिए, अतः वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से गॉसीय पृष्ठ से निर्गत
वैद्युत फ्लक्स। अब बच्चों हमने जो गॉसीय पृष्ठ माना है, इसको ध्यान से देखा जाए तो इस गॉसीय पृष्ठ के अंदर कितने पृष्ठ बन रहे हैं? 3 पृष्ठ, क्योंकि पृष्ठ बेलनाकार है तो इसके अंदर कितने पृष्ठ बनेंगे? 3 पृष्ठ बनेंगे, 3 सतह बनेंगी, एक सतह ये, एक सतह ये और एक सतह ये। तो 3 पृष्ठ बन रहे हैं, तो 3 पृष्ठों से फ्लक्स निर्गत होगा और टोटल जो फ्लक्स होगा वो इन तीनों सतहों से निर्गत फ्लक्सों के योग के बराबर होना चाहिए। मान लीजिए सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, इनके नंबर भी डाल सकते हैं। मान लीजिए पृष्ठ S1, ये वाला S2 और ये वाला S3। तो इसका मतलब होना चाहिए जो कुल फ्लक्स होना चाहिए फाई ई बराबर होगा फाई ई S1, फाई ई S2 और फाई ई S3। यानी जो कुल फ्लक्स होगा कि गॉसीय पृष्ठ के अंदर, ये जो गॉसीय पृष्ठ है, इस गॉसीय पृष्ठ में 3 सतह बन रही हैं, तो जो कुल फ्लक्स होगा इन तीनों सतहों से निर्गत फ्लक्सों के योग के बराबर होना चाहिए। तो टोटल फ्लक्स हो गया फाई ई बराबर फाई ई S1 प्लस फाई ई S2 प्लस फाई ई S3। पहले सतह से निर्गत फ्लक्स प्लस दूसरी सतह से प्लस तीसरी सतह से निर्गत फ्लक्स। अब देखिए आगे इसको सॉल्व कीजिए तो फाई ई बराबर हो जाएगा पृष्ठीय समाकलन S1 ds cos थीटा 1, पृष्ठीय समाकलन ds cos थीटा 2 और पृष्ठीय समाकलन ds cos थीटा 3। ठीक है, चूंकि बच्चों यहां पे थीटा जो होता है वायुद क्षेत्र की दिशा और ds की दिशा के बीच का बना कोण, जैसे हर एक अनुप्रयोग में स्टार्टिंग से आपको बताया जा रहा है कि थीटा जो होता है वेक्टर ई और वेक्टर ds के बीच का कोण। तो देखते हैं यहाँ पे कि पहली सतह पे कितना कोण बन रहा है, दूसरी सतह पे कितना कोण है और तीसरी सतह पर। जैसे देखिए पहली सतह पे पहुंचते हैं तो पहली सतह ये प्लेट कैसी धनावेशित, और धनावेश के कारण धनावेशित प्लेट के कारण बिंदु P पर इस अनुप्रस्थ परिच्छेद पर जो वायुद क्षेत्र उत्पन्न होगा, उस वायुद क्षेत्र की दिशा, जो वायुद क्षेत्र की दिशा होगी, धनावेश है तो धनावेश से किधर की ओर? दूर की ओर। ठीक है, अब चूंकि पृष्ठ ds क्षेत्रफल के छोटे छोटे सूक्ष्म खंडों से मिलकर बना है और जो क्षेत्रफल सदिश होता है ds की जो दिशा होती है सदैव पृष्ठ के लंबवत पार की ओर। तो पहली सतह के लिए E और ds, वेक्टर E और वेक्टर ds एक ही दिशा में आ रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पे कोण कितना होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए। अब देखिए दूसरे पृष्ठ को देखते हैं S2 को, ये भी ds क्षेत्रफल के छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना है। तो प्लेट कैसी? धनावेशित, तो धनावेश के कारण यहाँ पे जो वायुद क्षेत्र उत्पन्न होगा, धनावेश के कारण वायुद क्षेत्र किधर की ओर होता है? आवेश से दूर की ओर। तो यहाँ पे जो वायुद क्षेत्र होगा वो आवेश से दूर की ओर, और इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा ds जो होगा, और ds की दिशा सदैव कैसे होती है? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। अब ये दूसरा पृष्ठ ये है तो ds की दिशा कैसे? पृष्ठ के लंबवत 90 अंश के कोण पे किधर की ओर? बाहर की ओर, अर्थात किधर आएगी बच्चों? ये नीचे की ओर। ठीक है, और इनके बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। अब इसी प्रकार से तीसरे पृष्ठ को देखिए, ये भी ds क्षेत्रफल के सूक्ष्म खंडों से मिलकर बना है। धनावेशित प्लेट के कारण इस पृष्ठ पर, इस सूक्ष्म खंड पर जो वायुद क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा किधर की ओर? धनावेश है तो आवेश से दूर की ओर, आवेश से दूर की ओर। ठीक, और सदिश क्षेत्रफल ds की दिशा किधर की ओर? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, क्योंकि पृष्ठ ये है तीसरा, तो ds की जो दिशा होगी इसके लंबवत बाहर की ओर, अर्थात इधर की ओर। अब यहां भी वेक्टर E और वेक्टर ds
दोनों एक ही दिशा में, तो यहां कितना एंगल 0 डिग्री। अब ये एंगल की वैल्यू यहां पे रखिए तो ये आएगा फाई इक्वल टू पृष्ठीय समाकलन S1 EDS, पहले पृष्ठ के लिए cos 0, दूसरा पृष्ठ S2 इसके लिए थीटा 90 डिग्री, और तीसरे पृष्ठ के लिए बच्चों थीटा कितना आया 0 डिग्री आया, तो ये आया वेक्टर EDS cos 0। ठीक, अब देखिए cos 0 का मान 1, तो पृष्ठीय समाकलन S1 EDS, और cos 90 का मान बच्चों कितना होता है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री सारा का सारा क्या हो जाएगा 0, और पृष्ठीय समाकलन S3 EDS ये हो गया। अब देखिए बच्चों आगे, अब बच्चों आगे इसका करेंगे हम समाकलन, और समाकलन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशंस कैसे करते हैं, जो इंटीग्रेशंस का साइन है इसके भीतर जो नियत राशि है उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो E क्या आएगा बाहर आ गया, और पृष्ठीय समाकलन S1 DS, सेम यहां पर पृष्ठीय समाकलन S3 DS। चूंकि बच्चों प्लेट से इस पृष्ठ तक की दूरी, प्लेट से इस पृष्ठ तक की दूरी, दोनों दूरी क्या है समान है, बराबर बराबर दूरी पर है, तो यहां पे उत्पन्न वायु क्षेत्र, यहां पे उत्पन्न वायु क्षेत्र क्या होगा इक्वल होगा, नियत होगा। ठीक है, अब देखिए आगे, अब पृष्ठीय समाकलन S1, पहला पृष्ठ कौन सा ये वाला, तीसरा पृष्ठ कौन सा ये वाला पृष्ठ, तो पृष्ठीय समाकलन S1 पृष्ठीय समाकलन S3, चूंकि ये पृष्ठ अनुप्रस्थ परिच्छेद है, ये भी अनुप्रस्थ परिच्छेद है, और किससे मिलकर बना है DS क्षेत्रफल के छोटे 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 सूक्ष्म खंडों से मिलकर बना है, और पृष्ठीय समाकलन S1 DS का मतलब हो गया कि पृष्ठ S1 जो DS क्षेत्रफल के छोटे छोटे सूक्ष्म खंडों से मिलकर बना है उसका कुल क्षेत्रफल। और बच्चों हमने माना कि इनका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जो है वो कितना है S है, कितना है S, तो इसलिए फाई E बराबर हो जाएगा, यहां वैल्यू रख दीजिए E इंटू एस और E इंटू एस, और फाई E बराबर आ गया 2ES आ गया। इक्वेशन नंबर सेकेंड, यानी कि ये वैद्युत फ्लक्स हो गया वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, और जैसे हम अपने हर एक अनुप्रयोग में करते हैं अब क्या करेंगे गॉस की प्रमेय अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे कर देते हैं। अब देखिए, परंतु गॉस की प्रमेय से, और परंतु गॉस की प्रमेय से क्या होता है, फाई E बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कि कैसा भी पृष्ठ हो, किसी भी आकार का, किसी भी आकृति का निर्गत वैद्युत फ्लक्स होता है, फाई E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q क्या होता है उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश, और हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट करा था कि ये जो गॉसीय पृष्ठ है इसके अंदर जो आवेश है बच्चों कितना है सिग्मा S, कितना है सिग्मा S, तो QE बराबर क्या जाएगा सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर थर्ड, तो ये जो वैद्युत फ्लक्स आया गॉस की प्रमेय से, और ये फ्लक्स आया फ्लक्स की परिभाषा से, क्योंकि दोनों वैद्युत फ्लक्स है दोनों इक्वल होने चाहिए, तो समीकरण 2 व 3 से 2ES इज इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, S से S कैंसिल हो गया, काट दीजिए इसको, और E इज इक्वल टू 2 इसके मल्टीप्लाई में है, तो E बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और बच्चों ये आ गए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, किसके कारण अनंत विस्तार की अचालक प्लेट के कारण। एक बार रिवाइज करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, स्टार्टिंग में हमने माना कि ये एक अनंत विस्तार की आवेशित प्लेट है, और इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमने क्या करा यहां पे, इस प्लेट के आर पार
2r लंबाई के एक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करी। एक ऐसे गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करी कि बिंदु P इस गॉसीय पृष्ठ के कहां पर स्थित हो, अनुप्रस्थ परिच्छेद पर, और माना कि इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल कितना है, S है। ठीक है, और जैसे हम मानते हैं कि गॉसीय पृष्ठ जो होता है ds क्षेत्रफल के छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने ये ज्ञात करा कि इस गॉसीय पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, क्योंकि गॉस की प्रमेय से हमें आर्टिकल कंप्लीट करना है और गॉस की प्रमेय निर्भर करती है उस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश पर। तो हमने पहले इसके अंदर आवेश निकाला। चूंकि ये प्लेट, ये जो गॉसीय पृष्ठ इस प्लेट के आर पार है, पूरी प्लेट पर आवेश है, लेकिन हमें आवेश कौन सा लेना है, जो इस गॉसीय पृष्ठ के अंदर आया। तो प्लेट का कितना एरिया इस गॉसीय पृष्ठ के अंदर आएगा, जितना कि इस पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक, इसका क्षेत्रफल कितना माना बच्चों हमने, S। तो जब एक क्षेत्रफल पे, यानी एक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा, तो S क्षेत्रफल पे कितना होगा, सिग्मा S। ठीक, फिर हमने क्या करा आगे, इस गॉसीय पृष्ठ से का वायु फ्लक्स निकाला। वायु फ्लक्स की परिभाषा से, चूंकि पृष्ठ गॉसीय पृष्ठ बेलनाकार है और बेलनाकार पृष्ठ में कितनी सतह, कितने सरफेस, 3, तो फ्लक्स क्या होगा, तीनों से निर्गत होना चाहिए, और टोटल फ्लक्स होगा तीनों सतहों से निर्गत फ्लक्स के योग के बराबर। φE बराबर φES1 प्लस φES2 प्लस φES3 फॉर्मूला करा। ठीक है, φES1 क्या हो जाएगा, पृष्ठीय समाकलन EDS cos थीटा 1, पृष्ठीय समाकलन S2 EDS cos थीटा 2, पृष्ठीय समाकलन EDS cos थीटा 3। थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 की वैल्यू निकाली। पहला पृष्ठ S1 ये, क्योंकि प्लेट धनावेशित है और धनावेश के कारण यहाँ पे जो वादो क्षेत्र उत्पन्न होगा वो आवेश से दूर की ओर, क्योंकि धनावेश के कारण वादो क्षेत्र होता है हमेशा आवेश से दूर की ओर। अब ये पहला पृष्ठ, इसका सदिश क्षेत्रफल जो होता है पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर आया, एक ही दिशा में, एंगल हुआ 0 डिग्री। दूसरे पृष्ठ की बात करें, इस वाले पृष्ठ की, धनावेशित प्लेट, यहाँ पे वायु क्षेत्र आवेश से दूर की ओर। अब ये दूसरा पृष्ठ है, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, तो नीचे की ओर आया, एंगल कितना, 90 डिग्री। सेम यहाँ पर पहले पृष्ठ जैसा ही, धनावेशित प्लेट, यहाँ पे वायु क्षेत्र आवेश से दूर की ओर और क्षेत्रफल सदिश आवेश से दूर की ओर, तो यहां भी एंगल कितना है, 0, वैल्यू रख दी। cos 0 1, cos 90 क्या होता है, 0 होता है, सारा का सारा 0 हो गया और 1 हो गया। समाकलन करा, समाकलन कैसे करते, जो नियत राशि उसको सबसे पहले हमने बाहर ले लिया। ठीक, अब पृष्ठीय समाकलन S1, पृष्ठीय समाकलन S3, यानी पहली सतह, तीसरी सतह का कुल क्षेत्रफल, और ये हमने लेट कर रखा था, ये मान रखा था कि इसका क्षेत्रफल कितना S, तो ये वैल्यू रख दी, और ES कितना आ गया, 2ES। तो ये जो वायु फ्लक्स आया, फ्लक्स की परिभाषा से अब अप्लाई कर दी गॉस की प्रमेय। ठीक है, और गॉस की प्रमेय से φE बराबर Q/ε0। अब ये भी फ्लक्स, तो रख दीजिए दोनों को बराबर, S से S कैंसिल हुआ और E बराबर हुआ σ/2ε0। यानी कि अनंत विस्तार की किसी अचालक प्लेट के कारण जो वायु क्षेत्र आया बच्चों कितना आया, E बराबर σ/2ε0 आया। अब बच्चों देखिए यहाँ पे एक बात नोट करना बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि हमने स्टार्टिंग में माना था कि जो बिंदु P है वो प्लेट से कितनी दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर है। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले में कहीं भी डिस्टेंस नहीं आ रही है, r नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि E जो होगा वो r पर डिपेंड नहीं करता है। यानी कि ये केवल आपके सिलेबस में एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें वायु क्षेत्र आवेश से दूरी जो है, जिस बिंदु पर हमें वायु क्षेत्र ज्ञात करना है उसकी दूरी पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। लेक्चर पसंद आया हो तो लेक्चर्स को लाइक करना, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और अपने सभी फ्रेंड्स में, सभी ग्रुप में इसको शेयर भी करना।
इसके साथ साथ बच्चों आपको बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है कि जैसे ही कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशंस आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू, धन्यवाद।